हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता झा वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल। एंड आज मैं आप सबों के साथ शेयर करने आई हूँ एक बहुत ही खास बात। 2022 आ चुका है और हर साल की तरह 2022 की शुरुआत हुई है और 2022 खत्म भी हो जाएगा। बट सवाल है कि इस 2022 के खत्म होने तक आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। क्या बाकी सालों की तरह 2022 भी आपके लिए वैसा ही होगा जिसमें आपके सपने पूरे ना हो, या फिर 2022 को आप अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी तरह 2022 को अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ सीक्रेट्स को अपनाकर आपके लिए भी 2022 आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन साल साबित हो सकता है। तो जो सबसे पहला सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि हम और आप अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप जैसी जिंदगी चाहती हैं आप बस डिजाइन करो, आप बस मेंशन करो कि आपको अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहिए, कैसे घर में रहना चाहती हैं, कितने महीने की इनकम चाहती हैं, कहाँ कहाँ घूमना चाहती हैं, आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए, कौन सी गाड़ी चढ़ना चाहती हैं, क्या क्या सपने हैं आपके, आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ घूमना चाहती हैं, कैसी लाइफ चाहती हैं, कैसी लाइफस्टाइल चाहती हैं, कैसी दिखना चाहती हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक सच बात बताऊं कि जिंदगी में आप जो चाहती हैं ना, ईश्वर आपको मौका देता है। आप डिजाइन कीजिए अपनी जिंदगी को। हम सबको ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है, इस खूबसूरत धरती पे भेजा है कि गो एंड एंजॉय योर लाइफ। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी ताकत दे के भेजा है कि आप जैसा चाहोगे ना वैसा जी सकते हो। लेकिन सच पूछिए तो हमारी जो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हम में से अधिकतर लोगों को ये बात पता नहीं होती कि जिंदगी एक्चुअली हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, बिकॉज हमें इसका नॉलेज नहीं होता। अगर आप अपनी जिंदगी को दिशा नहीं देते हैं कि आपको किधर जाना है, आप क्या सोच रही हैं, कैसी लाइफ जीना चाहती हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी को दिशा नहीं दी तो कोई ना कोई आपकी जिंदगी को दिशा दे ही डालता है। और होता यह है कि जब आप खुद के लिए कुछ डिजाइन ही नहीं कर रही हैं तो आप उस जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं जो किसी और ने तय कर दी है। सो नाउ इट्स योर टर्न कि आप जिंदगी अपने हिसाब से डिजाइन करके खुद के पसंद की जिंदगी जीना चाहती हैं। अगर हाँ तो 2022 आपके लिए सबसे बेहतरीन साल है जहां पे आप अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन कर सकती हैं। कहते हैं ना कि ईंटों से मकान नहीं बनता, ईंटों से मकान नहीं बनता, स्ट्रक्चर की जरूरत होती है मकान बनाने के लिए। वैसे ही सिर्फ सपने देखने या सोचने से सपना नहीं बनता। अगर हम सपनों को जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में उसको अगर हम स्ट्रक्चर कर दें अपने सपनों को कि हमें जिंदगी में क्या क्या चाहिए, क्योंकि सिर्फ सोचेंगे तो कहाँ सोच रहे हैं मालूम नहीं है हमें। जैसे मकान बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ईंटों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए भी सपने तो हैं लेकिन उसको भी एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत पड़ती है। और वो स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं जब हम अपने जिंदगी में इन चीजों को लिखें कि एक्चुअली अपने लाइफ से हम चाहते क्या है। सो यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको करना है, आज कुछ सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहला काम करना है कि आप उन चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। एक फ्रेश कॉपी ले। सबसे पहले 2022 की शुरुआत हुई है तो हर साल हम एक नई डायरी लेते हैं। सो इस बार भी एक नई डायरी ले और सबसे पहले लिखें कि आप अपनी जिंदगी से किन चीजों को रिमूव करना चाहती हैं, जो आप नहीं चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में वो फिर से वापस आए। जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशंस हैं जो आपको नहीं चाहिए, सबसे पहले हम उनकी लिस्ट बनाएंगे। देन अगेन अब हम लिस्ट बनाएंगे कि हम जिंदगी से चाहते क्या क्या है, जिंदगी से हम क्या चाहते हैं। तो जब इन चीजों की लिस्ट आप बनाओगे देन एक चीज रियलाइज करना कि आप अपनी जिंदगी से जो चाहती हैं वो आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्व करती है, क्यों आपको मिलना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, मैं चाहती हूं कि मैं महीने के 5 लाख या 10 लाख रुपया अर्न करूं महीने के। तो अब सवाल उठता है कि क्यों मुझे ये मिलना चाहिए। तो भाई इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूं, ये मेरा सपना है, मैं इस सपने के लिए काम करती हूं, इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए।
राइट? तो ये देखो कि आप जो डिजर्व कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में जिन चीजों को लाना चाह रहे हो, वो आपको क्यों मिलनी चाहिए, उसका भी आप लॉजिक लिखेंगे कि मैं जिंदगी में ये सब चीजें चाहती हूं। और अब लिखो उस चीजों के बगल में एक लाइन लिखो कि मैं अपनी जिंदगी से ये चाहती हूं। उसके जस्ट नीचे की लाइन में लिखो कि आपको क्यों लगता है कि ये आपको मिलना चाहिए। राइट? लाइक मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा फॉरेन पढ़ाई करे। अब नीचे भी मुझे लिखना होगा कि मैं ये क्यों चाहती हूं कि मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ाई करे। तो मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ाई करे ये इसलिए बिकॉज ये उसका सपना है और मैं उसके सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही हूँ। बिकॉज ये मेरा भी बहुत बड़ा सपना है कि मेरा बेटा हायर एजुकेशन ले, और मैं इसीलिए काम कर रही हूं कि मेरा बेटा हायर एजुकेशन ले। तो जब इस तरीके से आप डिटेल्स लिखोगे ना, तो आपके जो बिलीव है वो बहुत स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। तब आप रियलाइज करोगे कि अच्छा, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहती है तो क्यों सक्सेसफुल आपको होना चाहिए। देन आप देखोगे कि आपके अंदर की जो पावर है ना, वो आप लिखनी शुरू करोगे। लाइक अगर आप महीने के 50,000 कमाना चाहती हैं, ठीक है, आपको क्यों लगता है कि ये महीने के 50,000 आपको मिलना चाहिए, आप लिखो क्योंकि ये आपका सपना है, बिकॉज आप इसके लिए एफर्ट डाल रही हैं। आपकी पूरी फैमिली चाहती है कि आप 50,000 रुपए की महीने की इनकम करें। आपकी पूरी फैमिली चाहती है कि आप 1 लाख की इनकम करें। आप लिखें कि ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है कि मैं महीने के 1 लाख रुपए की अर्निंग करूं। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये कॉन्फिडेंस आपके सपने को, आपके गोल को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो हमने यहाँ पे 2-3 चीजें बातें कर ली। सो अब लिख लेंगे कि हमको जिंदगी में क्या क्या चाहिए। सो कंप्लीट, एक कहते हैं ना कि पूरी की पूरी लिस्ट रेडी करनी है कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। एंड देन उसके बाद जब हमने ये पूरी की पूरी लिस्ट बना ली, देन हम जो सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे पूरी की पूरी लिस्ट को, पहले 4-5 वैसे चीजों को टिक करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-5 कर लिया, उस 4-5 में से सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी क्या है, उस प्रायोरिटी को हम टिक करेंगे। यानी कि हमने लिख लिया पहले कि हमें जिंदगी से क्या क्या नहीं चाहिए, फिर लिखा कि जिंदगी से क्या क्या चाहिए। उन जिंदगी से क्या क्या चाहिए में कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हमें सबसे पहले चाहिए, और उन 5 चीजों में से सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है। सो उस गोल को, उस सपने को, उस डिजायर को टिक करने के बाद हमारा काम है कि सबसे पहले हम उस सपनों को पूरा करने के लिए फोकस करेंगे। एंड एवरी डे अपने उस सपने को, एवरी डे अपने उस डिजायर को एनर्जाइज करेंगे। हर दिन हमें उसके बारे में बात करनी है, हमें उसकी पिक्चर लगानी है। मैं बताऊंगी धीरे धीरे आपको सारी चीजें। सो हमें उसको विजुअलाइज करना है। अगर आपका सपना है कि आप अपना घर लें, तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो घर है वो कैसा होगा, कितने कमरे का घर होगा, आप ये घर कहाँ पे लेंगी, फ्लैट लेंगी या जमीन पे घर बनाना है आपको। अगर जमीन पे घर बनाना है तो गेट कितना बड़ा होगा, बाउंड्री कितनी होगी, कमरे कितने होंगे, कमरे में जो पर्दे लगेंगे वो कैसे लगेंगे, कमरे का कलर क्या होगा, कितने टॉयलेट्स होंगे आपके रूम में, ड्राइंग रूम कैसा होगा, आप टीवी कहाँ देखेंगी, आपके बच्चे खेलेंगे कहाँ, आपका किचन कैसा होगा, किचन की जो दीवार है, किचन का जो टाइल्स होगा वो कैसा होगा, आप किचन के कबर्ड कैसा बनाएंगी, आपके बच्चों का स्टडी टेबल कैसा होगा। कहने का मतलब कि जो भी सपना है ना, उसको डिटेल्स में हमें लिखना है। तो उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा हमें कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। तो हमने उस सपने को प्रायोरिटाइज कर लिया कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपना क्या है। तो पहली चीज हो गई कि हमने उन चीजों की लिस्ट बना ली कि एक्चुअली जिंदगी में हम क्या चाहते हैं, और उसमें से किसी एक सपने को पकड़ करके प्रायोरिटाइज कर लिया, उसको टिक कर दिया। और अपने सपने को जब आप लिखते हैं कि आप जिंदगी में क्या क्या चाहते हैं, तो आप यूं समझ लें कि आप अपने सपने को एक जीवंत रूप दे देते हैं। आप अपने सपनों को ऐसा कर देते हैं जिसे आप देख सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं और आप छू सकते हैं। तो सपने को लिखने के बाद आपके सपनों की ताकत जो है वो काफी बढ़ जाती है। आपको एक दिशा दिखने लगती है कि आपको किस तरफ जाना है, किस लिए आप काम कर रही हैं, किस लिए आप हर दिन उठ रही हैं, आपकी जिंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। तो लिखने के बाद जब हमने अपने सपनों को लिख लिया, अब हम अपने सपने की समय सीमा तय करेंगे। लाइक अगर हम एक घर की बात कर रहे हैं, तो ये जो घर है ये हमें कब तक चाहिए, किस साल तक हमें घर चाहिए। 1 साल में घर लेना चाहती हैं, 2 साल में लेना चाहती हैं, 3 साल में लेना चाहती हैं, जो भी आपका सपना है। और डरे नहीं, जब आप गोल बनाएं तो डरे नहीं। सो आप बस लिखिए, क्योंकि आपको उसके ऊपर विजुअलाइज करना है और आपको उसके लिए काम करना है। तो अगर आपको आपका घर
3 साल के अंदर चाहिए, तो ये हो गया एक लॉन्ग टर्म 3 साल के अंदर आपको घर चाहिए। अब उस 3 साल के अंदर घर पाने के लिए आप वो जो बड़ा लक्ष्य है आपका, उसको हम छोटे छोटे लक्ष्य में डिवाइड करेंगे। अचानक से आप सोचोगे कि 3 साल के बाद घर लेने पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उस घर को पाने के लिए उस गोल को हम छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करें कि अगर मुझे घर पाना है, घर चाहिए मुझे मेरा, तो मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, अगर मुझे घर चाहिए तो मुझे महीने का मिनिमम 50,000 कमाना शुरू करना होगा। 50,000 की इनकम हमको लानी होगी। अब ये 50,000 की इनकम मुझे कब लानी होगी? मुझे अगर 3 साल में घर चाहिए तो 50,000 की इनकम मुझे हार्डली 3 से 6 महीने में शुरू कर लेनी होगी, राइट? तो हम इसके ऊपर काम करेंगे कि वो घर बनाने के लिए मुझे 50,000 की इनकम चाहिए, और उस 50,000 को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने का जो गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में हम कन्वर्ट करेंगे। लाइक अगर आप हमारे बिजनेस में हैं तो आप क्या कर सकती हैं कि आप देखेंगे कि 50,000 पाने के लिए मुझे कितने का टर्नओवर जनरेट करना है, और ये टर्नओवर किन लोगों से आने वाला है। अगर मुझे 5 लाख का टर्नओवर जनरेट करना है, फॉर एग्जाम्पल, जिस 5 लाख का टर्नओवर अगर मुझे जनरेट करना है, तो मुझे देखना होगा कि किन लोगों के साथ मुझे 5 लाख का टर्नओवर जनरेट करना है, और उस हिसाब से मैं लोगों के ऊपर काम करूंगी। तो सबसे पहले एक बड़ा गोल लें, उस गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें और उसको टाइम पीरियड के साथ बांध दें कि अगर 3 महीने में मुझे घर लेना है तो मुझे इस 6 महीने के अंदर कम से कम 4 लोगों को 5-5 हजार कमाना सिखाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सारी चीजें मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? अगर 5 लोग 5-5 हजार कमाते हैं तो आप महीने के 50,000 कमाना शुरू कर सकते हैं। या फिर जिंदगी में जो भी आपके सपने हैं, ये तो मैंने बिजनेस रिलेटेड बात कर दी, लेकिन जो भी आपके सपने हैं उसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके गोल को शेड्यूल में आपको डालना होगा, योजना बनानी होगी कि इस 5 लोगों को, जो भी मैं अभी एग्जांपल दे रही हूं, कि इन 5 लोगों को 5-5 हजार कमाना सिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा। अगर मुझे 5 अच्छे लोग चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, तकरीबन 25 लोगों से मिलना होगा, तब जाके 5 ढंग के लोग मुझे मिलते हैं। अब ये सोचिए कि इस 25 लोगों से आप कैसे मिलेंगी, उसके लिए आपको कितनी मीटिंग्स करनी है, राइट? सो ये बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं। बाकी आप जो भी है, जो भी सपना आप देख रही हैं, उसको एक योजनाबद्ध तरीके से एक सिस्टम बनाएं कि किस तरीके से एक प्लानिंग करें आप कि कैसे आपका, मतलब आप जो भी गोल चाह रही हैं वहां तक आपको पहुंचने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो एक योजना बनाएं, कौन से योजना के तहत आप इन सपनों को अचीव करने वाली है। एंड आपको एक चीज और डिसाइड करनी होगी कि कौन सी चीज आपको पहले करनी है और कौन सी चीज हम बाद में करने वाले हैं। सो चीजों को प्रायोरिटी के हिसाब से हमें सेट करना होता है। देन अपनी योजना, जो प्लानिंग आपने की है ना, उस प्लानिंग के ऊपर तत्काल अमल करें। यानी कि जो भी प्लानिंग आपने कर ली उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करें, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, एंड बिल्कुल भी देर ना करें। अब ये नहीं कि प्लानिंग हो गई, अच्छा ठीक है कर लेंगे ना, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्लानिंग कर ली तो उसके ऊपर अब हमें एक्ट करना शुरू कर देना है। अब हर दिन आपको कुछ न कुछ ऐसा करने का संकल्प लेना है जो हर दिन आपको आपके लक्ष्य की तरफ आगे लेके जाता है। लाइक हमारा लक्ष्य डिसाइड हो चुका है, हमने उसको प्रायोरिटाइज भी कर लिया है, हमने उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग भी कर ली है। अब जो प्लानिंग हो गई उसके ऊपर हमें अमल करना है, राइट? तो हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करने का संकल्प करें जो आपके लक्ष्य को आगे ले जाने में आपकी मदद करेगा, जिसके थ्रू आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ पाती हैं। एंड बस आपको आगे की तरफ जोर लगाना है। आपने अपना गोल देख लिया, प्लानिंग कर ली, एवरीडे आपने काम करना शुरू कर दिया। अब हर दिन अपने गोल की तरफ आपको जोर लगाना है, एक पुश देना है, सो दैट आप अपने सपनों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं। अब आपको आगे की तरफ जोर लगाना है, और एक बार जब आपने चलना शुरू कर दिया तो बस चलते रहें, रुके नहीं। लाइक एक काम, जब हम अपने गोल की तरफ काम करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे कोई भी समस्या आ जाए, हमें रुकना नहीं है, हमें बस लगातार चलते रहना है। और ये जो डिसिप्लिन है, यही डिसिप्लिन आपको आपके सपनों तक पहुंचाता है। जिन लक्ष्यों को हम लोग क्लियरली लिख लेते हैं ना, जब हम अपने गोल को लिख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक पिक्चर बना करके हम रख लेते हैं, तो ये आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर डालती हैं। एंड कहते हैं ना कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये हमें डराता है, और जब भी आप कोई बड़ा सपना देखेंगी तो ये आपको डराएगा
कहेगा ये आपसे नहीं होगा, लेकिन तो हमारा जो एक सबकॉन्शियस माइंड है जो हमेशा जागता रहता है, जो हमेशा आपके लिए काम करता रहता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड खड़ा रहता है आपके पास, जो हुक्म मेरे आका, आप जो भी उसको परमिशन देगी उसके लिए वो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। सो जब आप परेशानी की बातें करती हैं तो उसको लगता है इसको परेशानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपके लिए परेशानी ले आता है। अगर आपको लगता है पैसे नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपके पास तो बहुत समस्याएं हैं, मैं क्या करूं, मैं तो हमेशा परेशान रहती हूं, तो आप जितना परेशान रहेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि आपको परेशानी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपके लिए परेशानी का इंतजाम कर ही देता है। सो दैट्स वाई अपने माइंड पे हमें कंट्रोल करना है, कंसिस्टेंसी बनानी है, अपने ड्रीम्स को लिखना है। सो सबसे पहले एक लिखित लक्ष्य बनाएं, डिसाइड करें कि जिंदगी में चाहिए क्या, उस लक्ष्य को हम क्या करेंगे, एक आकार देंगे, उस गोल को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एवरी डे उस गोल के ऊपर हम काम करेंगे। हमें ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा काम हम पहले करें और कौन सा काम हम बाद में करें, बिकॉज एक सर्वे के हिसाब से ये कहा गया है कि अधिकतर ये जो पूरी की पूरी दुनिया है ना 80-20 के रेशियो में बटी हुई है। सो 20% लोगों के पास 80% पैसा है, 20% लोग आपको 80% सेल देते हैं, एंड 20% काम आपके 80% के वैल्यू को बढ़ा देता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये 80-20 के डिफरेंस को समझें और ये तय करें कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, और सबसे पहले हम अपने उस इंपॉर्टेंट काम को निपटाएं। अक्सर क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है हम उन कामों को नहीं करते और अपना अधिकतर समय उन चीजों में उलझे रहते हैं, उन 80% चीजों में उलझे रहते हैं जो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। सो थिंक अबाउट इट एंड प्लान करें, प्रॉपर प्लानिंग करें, अपने लक्ष्यों को आकार रूप दें, लक्ष्यों को लिख लें, अपने लक्ष्यों को ताकत दें, अपने सपनों को एक पावर दें, हर दिन काम करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। एक बार जब आपने चलना शुरू कर दिया तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, लगातार काम करते रहें, सफलता डेफिनेटली आपकी होगी। सो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक्चुअली हमारे माइंड में जो चलता है हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सो बहुत सोच कर सोचें कि आपको सोचना क्या है, क्योंकि आपकी सोच से ही ये संसार बनता है। हमें अपनी सफलता और असफलता की 100% जिम्मेदारी लेनी है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा चल रहा है, तो उसके 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। और जिस दिन आपने जिम्मेवारी लेनी शुरू कर दी, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में समस्याएं भी नहीं रहेंगी, बिकॉज जब आप जिम्मेवारी लेते हो ना तो आप उसे सॉल्व भी करते हो, आपको पता होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। एंड 2022 के लिए आप भी तैयारी करें, फटाफट बना लें अपना एक गोल लिस्ट। सो क्या क्या आप चाहती हैं, किन किन चीजों को जिंदगी से नहीं चाहती हैं, कौन सा वो सपना है जिसे आप सबसे पहले पूरा करना चाहती हैं, कौन से बाकी के वो 4-5 सपने हैं जो इस सबसे इंपॉर्टेंट सपने के पूरे होने के बाद आप उन सपनों को करेंगी। एंड 80-20 के रूल को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें, बिकॉज मैं टाइम टू टाइम आपके लिए फैंटास्टिक वीडियोज लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।